हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 555 टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। रीडिंग करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट सिचुएशन में ये जो रीडिंग हो रही है टाइमलेस है, लेकिन इस एनर्जीज़ की बात हो रही है। तो क्वेश्चन है कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो इंसान कैसे है, उनकी पर्सनालिटी जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग चाहे जो भी हो, मेरा इंटेंशन तो आपकी हीलिंग है, तो वो हो जाए, बस यही है। अगर आप करियर रीडिंग देखना चाहते हैं तो कल ही मैंने करियर रीडिंग डाली थी, तो वो आप देख सकते हैं। और जिनको कॉल मैसेजेस आए हैं उनके लिए मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन जिनके नहीं आए हैं उनके साथ में ज़्यादा हूँ, क्योंकि इतनी जो कोशिश चल रही है ना वो उनके लिए है बेसिकली। कि मैं फील कर सकती हूँ कि आप किस तकलीफ़ से गुजर रहे हैं। बस इसलिए कोशिश है छोटी सी कि ये रीडिंग्स के थ्रू आपके मैनिफेस्टेशंस, आपकी हीलिंग हो, और बस आपको वो जो मिले जो आप चाहते हैं। यूनिवर्स से रिक्वेस्ट होती है और उम्मीद भी। तो लेट्स सी कि रीडिंग में क्या आता है, कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो उनकी पर्सनालिटी कैसी है। अब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत। ये जो कार्ड निकल के आया ना उनकी पर्सनालिटी के बारे में, तो आई एम सो हैप्पी। थैंक यू यूनिवर्स। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, Six of Cups, 4 of Cups, 2 of Wands, Six of Swords, and Wheel of Fortune. Wow. 6 of Pentacles, 8 of Swords और 5 of Wands। तो कैसी पर्सनालिटी है? झगड़ालू है, थोड़ा ऐसे आर्ग्यूमेंट ज़्यादा करते हैं। आर्ग्यूमेंट वो होते हैं ना, मतलब अपनी ही बात चलाना, अपनी ही बात रखना, प्यार से या गुस्से से या जो भी है, अपनी बात रखना या मनवाना। इसके लिए आप कितने भी हद तक मस्त आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं। ये अगर इनका जॉब है ना निगोशिएशन वगैरह, तो बहुत अच्छा करते हैं ना। मार्केटिंग और सेल्स में होंगे तो बहुत अच्छा परफॉर्म करते होंगे, क्योंकि आर्ग्यूमेंट करने के या निगोशिएट करने के स्किल उनके बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। कुछ लोगों के केसेस में ऐसा लगता है कि ना बात तो करते हैं लेकिन सिर्फ पते की, अपने मतलब की बात करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, अदरवाइज़ बहुत चुप रहते हैं। ये इनका मन होगा ना तो ऐसी बातें करेंगे जो आपको जैसे पागल कर देंगे। ऐसा लगेगा कि बस इस इंसान के अलावा कुछ नहीं हो सकता, मतलब ही और शी इज़ अमेजिंग वाला फीलिंग होगा। और जैसे ही इनका मन नहीं करता होगा तो ऐसे कट आउट करेंगे कि जैसे भाई कुछ था ही नहीं। इनका मतलब रात को ऐसे बात करेंगे कि भाई आप इस दुनिया के कौन से वाले पर्सन हो यार, मतलब एक ऐसे वाव वाली फीलिंग, और मतलब क्या एक खूबसूरत सपना देख रहे हैं ऐसा लगेगा। और सुबह होते ही कौन तो कौन मैं, या फिर हाँ ठीक है ओके ठीक है वाली बात होगी। मतलब ऐसा नहीं कि ये झूठ बोलते हैं, बट ये थोड़ा ना मुझे फील हो रहा है कि ना अपनी मतलब की बातें ज़्यादा करते हैं।
हो सकता है कि ये फाइनेंशियली वेल ऑफ हो सकता नहीं, मतलब एक चीज़ दिख रही है कि कुछ केसेस में है कि वो फाइनेंशियली वेल ऑफ, लाइक बहुत अच्छी फैमिली, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग फैमिली से बिलोंग करते हैं, या खुद फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनने के उनके बेहद सपने हैं। अगर नहीं है ना, उनका सपना है कि भाई मुझे बड़ा बनना है, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसे मतलब सपने काफ़ी बड़े हैं, और ख़ास करके पैसे के मामले में सपने काफ़ी बड़े हैं। और एक चीज़ है कि वो ऑलरेडी फाइनेंशियली बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो एक ना एक पैसे का गुरूर या फिर पैसे का क्रेविंग, ग्रेट नहीं बोल सकते, बट सपने काफ़ी बड़े, लाइक पैसा चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी होता है। या फिर पैसा है ना तो अपनी अकड़ है थोड़ी सी, भले जो भी है, बट अकड़ तो है, वो अकड़ है, गुरूर है, थोड़ा सा एटीट्यूड काफ़ी ज़्यादा है। मतलब फ्यूचरिस्टिक मुझे काफ़ी ज़्यादा लग रहा है कि दूर की सोचते हैं, कि ये जब बात करते हैं ना आज की, वो ठीक है, बट उनके ख्वाब है ना काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं कि ना हो सकता है कि फॉरेन ट्रैवलिंग, फॉरेन जॉब, दूसरे स्टेट में ट्रैवलिंग, जॉब, ये वो सब उनको बहुत पसंद है। एक चीज़ में ना, मतलब कोई सिचुएशन में अगर वो बन जाएंगे ना कि मतलब ऐसा नेगेटिव फील करे या कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, डिप्रेशन टाइप फील हो रहा है ना, तो उसी स्टेट में काफ़ी हद तक रह सकते हैं, क्योंकि उनका ना दिमाग ही उनको ज़्यादा खाता है। मतलब अपनी जो दिमाग है ना, उनको ऐसा सोचने पे मजबूर करता है कि नहीं, कुछ नहीं हो सकता, या कुछ केसेस में ऐसा है ना कि सपने तो बड़े हैं, सब कुछ है, लेकिन ऐसा लगता है ना हमेशा नेगेटिव ज़्यादा सोचते हैं कि नहीं यार, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, नहीं यार ये कैसे हो सकता है। जैसे कि ना किसी के डिपेंड हो कि भाई कोई आए और मुझे सहारा दे और फिर मैं चलूँ। सपना तो है, गोल तो पता है, बट सफ़र कैसे करना है वो पता नहीं वाली फीलिंग है। ये थोड़ा ना अपने धुन में रहने की वाले इंसान है कि जो भी सोचते हैं, मतलब मैं ये सोच रहा हूँ या मैं ये सोच रही हूँ, तो मतलब एग्जाम्पल के तौर पे अगर पेरेंट्स का इशू है तो सोच रहे हैं कि नहीं, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, तो उस चक्कर में ना अपनी दुनिया में, अपनी इसमें इतने घिरे रहेंगे कि दूसरी तरफ से, ऊपर वाले से अगर कोई सोल्यूशन आ रहा है, किसी का कुछ सुझाव आ रहा है, उसमें भी उनका ना ध्यान ही नहीं रहता। एक बात अगर उन्होंने पकड़ ली कि हाँ नहीं हो सकता, तो काफ़ी हद तक मतलब इनको बोलना, और ख़ास करके जब आप बोलेंगे ना कि ये ऐसा भी कर सकते हैं वैसे, तो बहुत चिढ़ जाते हैं सीधा। मतलब मुझे ऐसा लगता है ना, कुछ केसेस में ऐसा लगना ना, अचानक से गुस्से में या कुछ आर्गुमेंट्स में या कुछ बात पसंद नहीं है ना, तो अचानक से फ़ोन कट करने की इनकी एनर्जी फील हो रही है, लाइक अचानक से फ़ोन कट करें, बस बात नहीं करनी। या फिर अगर जनरली भी उनको अचानक से गुस्सा आए किसी बात पे, गलती से कुछ बोल दिया है, कुछ बात का चुप गया, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, तो अचानक से कट, इस तरह से कट आउट होंगे ना कि भाई आप कुछ भी करो, कितना भी मनाने की कोशिश, लेकिन मानेंगे नहीं। जब तक इनका मन नहीं करता ना मनने का, तो तब तक नहीं बात करेंगे। ऐसे अचानक से कट, बहुत गुस्से में, वो मतलब अपनी लाइफ के जो गोल है उसके ऊपर फोकस है, लेकिन सफ़र पे फोकस नहीं है। इनको ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, ऐसा फील हो रहा है, मतलब यहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे जाते हैं, घूमने जाते हैं, वो वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा अच्छा है, पसंद है। दूसरी चीज़ लग रही है, दो चीज़, या तो वो बहुत ज़्यादा गिवर है, और या तो बहुत ज़्यादा कंजूस, या तो वो बहुत ज़्यादा समझदार है, किसको देना चाहिए, मतलब किसी ने कुछ मांगा है, दोस्तों ने पैसा मांगा है, तो किसको देना चाहिए ये उनको अच्छे से पता है। या फिर इस बात की अगर एनर्जी उनकी लो है, होनी तो चाहिए कि समझदारी कि किसको कितना देना है, क्या देना है, बट जिसको देना है ना, वहाँ पे ऐसा मुझे समहाउ इनकी एनर्जीज में फील हो रहा है ना कि विजडम यूज़ नहीं कर रहे हैं कि किसको देना है और किसी को नहीं देना है, कहाँ पे हमें झुकना है और कहाँ पे नहीं झुकना है, वो वाली एनर्जी मुझे ना मिसिंग लग रही है। और सबसे बड़ी चीज़ जो फील हो रही है, जो सबसे बड़ी चीज़ है कि ये दिखाते नहीं है, ये बोलते नहीं है, जो भी चीज़ लाइक नो बहुत मुश्किल से इनके मुंह से निकलता है कि वो उससे बहुत प्यार करते हैं, बहुत मुश्किल से वर्ड निकलता है, आई लव यू
बोलने का जो बात है ना, बोलने का फील कराते हैं, टाइप करते हैं, सब कुछ है, लेकिन बोलने की बात आती है ना कि आंखों में देख के बोलो, तो बहुत कम होता है इनसे। और लेकिन दिल में ना बहुत ज़्यादा प्यार है और सच्चा है, क्योंकि ये कार्ड ही ऐसे हैं कि ये कनेक्शन आपका पास्ट कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है, हायर लेवल सोलमेट कनेक्शन। प्यार पूरी तरह दिल से है, स्पिरिचुअल जर्नी है, स्पिरिचुअल डिवाइन काउंटर पार्ट फील हो रही है, डेस्टाइंड है। लेकिन ना ये आपके नसीब में है। ये जो पर्सन है ना, वो जैसे आपके नसीब में होना था और इसलिए है, और ये बहुत लकी भी हो सकते हैं। लाइक कितना भी लॉस में जाए, कुछ गलत भी हो, अचानक से कोई तो उनका ना ऐसा सहारा मिल जाता है जहाँ पे उनको ना जैसे मदद मिल जाती है लक से। लेकिन लक है ना हमेशा साथ नहीं देता, और लक जैसे हमारी जो रीडिंग होती है आपको पता है कि अप एंड डाउन ऑफ साइकिल चलता है। हमेशा एक फेज़ है ना सालों तक चल सकती है, लेकिन पूरी तरह नहीं, पूरी ज़िंदगी नहीं चल सकती। तो इनके लाइफ में जब भी अच्छा होता है, ये होता है, तो बहुत लकी समझते हैं, सब कुछ है। लेकिन जब बुरा हो रहा है ना, तो उनको समझ नहीं पा रहा है कि मतलब पगला गए हैं, लाइक डिस्टर्ब हो जाते हैं कि क्या है, क्यों है, कैसे है। वो बहुत ज़्यादा फील होता है कि ऐसे कैसे हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है। तो ये किसी सहारा ढूंढते हैं। लाइक नाउ फॉर एग्जांपल आपका कनेक्शन है, सोल का कनेक्शन, तो पहले तो अकड़ के बैठेंगे या अपनी मनमानी करेंगे, लेकिन जैसे ही आपकी एनर्जी मिसिंग फील होगी, जैसे आपकी याद आएगी ना कि नहीं ये इंसान मतलब उनको पता है, कहीं अंदर से पता है कि ये इंसान मेरे लिए क्या और कितना खास है, बताते नहीं है, जताते नहीं है, उनको पता नहीं है। ऐसा लगता है कि फिर आप ज़्यादा एडवांटेज लोगे या फिर आप ज़्यादा अकड़ोगे या फिर इनसिक्योर हो जाते हैं अपना ही, अपनी धुन में, कि अपना ही सोच लेंगे। बात करो भाई, क्लियर हो क्या है मन में, वो नहीं, अपना दिमाग चला के सोच लेंगे कि ऐसा हो सकता है, वो वैसा सोच सकता है, या वो सोच सकती है, वो वाली फीलिंग है। तो वो आपकी एनर्जी लेके या किसी की मदद लेके ऊपर उठ जाते हैं, या फिर जब तक नहीं होता तब डिस्टर्ब बहुत रहते हैं। फिर तो कुछ बात नहीं, किसी से बात नहीं करनी है, बस क्या करना है क्या नहीं, अपने ही धुन में, अपने ही दिमाग में उलझे रहते थे, बहुत उलझे रह जाते, अपने आप को निगेटिव कर लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त बदलेगा, इनको भी समझ में आएगा कि ये सब नेचर है, ये जो एक बिहेवियर है, वो पैटर्न है, वो ब्रेक करना होगा। स्पिरिचुअल जर्नी ग्रो करनी पड़ेगी, वो होगा। और जिस तरह से कनेक्शन सोल का है, तो डेफिनेटली आपकी वजह से होगा। जिस तरह से आप अपनी एनर्जी देना बंद करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, मैनिफेस्टेशन करेंगे, उनको अपनी वाइब्रेशन सेंड करेंगे, तब जाके इनमें इम्प्रूव होगा। इनको अपना दिमाग है ना, वो सिर्फ काम में लगाए तो अच्छा है, रिलेशंस में लगाए तो अच्छा नहीं है, क्योंकि सिर्फ प्यार अंदर है, दिल के अंदर है, उसे जो निभाना है वो कॉन्सेप्ट में ना पता नहीं, अपने आप में बहुत डरते हैं, या इनसिक्योर होते हैं, या अपनी अकड़ दिखाता है, जो भी अपने अपने हिसाब से, कार्मिक पैटर्न के हिसाब से। एक को कुछ ज़्यादा होने का गुरूर है, तो कुछ लोगों को नहीं होने का एक इनसिक्योरिटी है, अपने अंदर ही डर है। तो जो भी है, लेकिन अपनी धुन में, अपनी दुनिया में रहने की आदत है, तो वो कहीं ना कहीं ब्रेक होगी, तब जाके इनके लाइफ में ना एक स्टेबिलिटी आएगी, और डेफिनेटली ग्रोथ बहुत ज़्यादा आएगी। तो ये थी रीडिंग। आई होप आप बताइएगा ज़रूर कि क्या उनकी पर्सनालिटी ऐसी ही है। लेट्स सी आपके लिए एंजल मैसेजेस क्या है, या इनके लिए, या इस कनेक्शन के लिए मैसेजेस क्या आ रहे हैं। नॉट द राइट टाइम और इन द नियर फ्यूचर। इंटरेस्टिंग कहा है ना, यूनिवर्स ने क्या कहा है कि नॉट द राइट टाइम, नॉट द राइट टाइम। अभी कल जो मैंने ट्विन फ्लेम की रीडिंग की थी, यही उसका आंसर है, नॉट द राइट टाइम। क्योंकि जब वो अपनी कार्मिक हैबिट्स या उससे पैटर्न से गुजर रहे, टावर मूवमेंट से गुजर रहे, आप उधर उनके आसपास जाओगे, आर्गुमेंट करोगे, तो ये सुनने वाला में से नहीं है। ये जो पर्सन है ना, वो अलग ही
तरीके से समझने वाले में से, आप समझाने जाओगे, आप बताने जाओगे कि ये क्या है क्या है, सुनने वाले में से नहीं, या ना समझने वाले में से। एक टाइम आएगा ना, राइट टाइम, तब जाके समझेंगे। तो अभी वो टाइम नहीं आया है, और इन द नियर फ्यूचर यस, क्योंकि अभी जो वक्त चल रहा है ना थोड़ा डिस्टर्बिंग है। माना कि सबके केसेस में ऐसा नहीं होगा कि कुछ लोगों के जैसे मैसेजेस कॉल आ रहे हैं, लेकिन उनको भी पता है कि बात है ना वो बहुत ज़्यादा कॉन्क्रीट नहीं होती, एक स्टेबल नहीं होती। उनकी तरफ से जो एक्शंस है ना वो ज़्यादा अट्रैक्शन बेस्ड है, नॉट द लव बेस्ड, मतलब एकदम फुल डिवोटेड नहीं है। हालांकि एनर्जी धीरे 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 स्टेबल हो रही है। तो ये सब फ्यूचर में ना, मैंने जैसे कहा है कि 28 फेब के बाद खुलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो वो होकर रहेगा। लेकिन उसकी नींव है जो अभी से वो प्रोसेस स्टार्ट हुई है थोड़े थोड़े लेवल पे। जैसे कि आपका अगर ऑरा चेंज हो रहा है, आपके मेडिटेशन काम कर रहे हैं, तो धीरे 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 उनकी एनर्जीज बदलती जाएगी। क्योंकि इंसान जिस तरह से सामने वाले को देखता है ना, वो उससे काफ़ी ज़्यादा सीखता है, इंस्पायर होता है, जाने अनजाने। तो आपकी एनर्जी स्पेशली इस कनेक्शन में उनको चेंज करेगी, उनको चेंज करेगी। तो इसके लिए आपका स्ट्रेंथ में आना, स्टेबल होना, स्ट्रॉन्ग दिखना बहुत ज़रूरी है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।